नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। सासा मुसा में युवती से गैंग रेप के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, 3 आरोपियों के पैर में लगी गोली। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लापरवाही पर डीएम ने वेतन पर लगा दी रोक। मीरगंज में भी पुलिस मुठभेड़ में रंगदारी मांगने वाला एक आरोपी घायल। बरौली में युवती की हत्याकांड को लेकर 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुशीनगर की रहने वाली युवती के साथ सासा मूसा रेलवे स्टेशन पर दुष्कर्म करने वाले 3 आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। बताया जा रहा है कि इनमें एक आरोपी को घटना के दिन ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उससे पूछताछ के बाद 2 आरोपियों की जब पहचान हुई तो इस आरोपी को लेकर पुलिस ने उन दोनों को भी गिरफ्तार करने का प्रयास शुरू किया। तो बताया जा रहा है कि उन अपराधियों ने कुचायकोट थाना क्षेत्र के पेटभरिया चंवर के पास पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस कार्रवाई में 3 आरोपियों के पैर में गोली लगी। गिरफ्तार आरोपी सासा मूसा के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। इनमें एक आरोपी स्वामीनाथ प्रसाद का पुत्र अभिषेक बीन है, जो घटना के दिन ही गिरफ्तार किया गया था। दूसरा आरोपी संतोष बीन का लड़का करीमन कुमार है और तीसरा आरोपी भदई बीन का लड़का सोनू कुमार बताया जा रहा है। तीनों आरोपियों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज किया गया है और इन सभी लोगों पर अब युवती से रेप के मामले में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस इन्हें जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए भी काम करने में जुट गई है। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी को लेकर सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों से कुल 42 बीएलओ यानी बूथ लेवल अधिकारी का 1 दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची को अद्यतन एवं शुद्ध करना तथा आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारी को सुदृढ़ बनाना था। प्रशिक्षण सत्र के दौरान बीएलओ को कई विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने समाहरणालय परिसर में कृषि टास्क फोर्स की जिला स्तरीय बैठक की। इस दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी बैकुंठपुर अनुपस्थित रहे। इस कारण उनके वेतन को अवरुद्ध करने का जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई है और विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि फार्मर रजिस्ट्री अभी तक मात्र 932 कृषकों का होने के कारण क्षोभ व्यक्त किया गया तथा निर्देश दिया गया कि ज्यादा से ज्यादा किसानों का फार्मर रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। वर्तमान समय में कुल 212 राजस्व ग्राम में फार्मर रजिस्ट्री का काम चल रहा है। जीविका के द्वारा कृषि संबंधित कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। योजनाओं का जांच त्रिस्तरीय कमेटी के द्वारा कराए जाने का निर्देश दिया गया। उन्हें यह भी निर्देश दिया गया कि आगामी मेला और प्रदर्शनी में नीरा उत्पाद का स्टॉल भी लगाया जाए। गर्मा मौसम के अंतर्गत प्राप्त बीज का भी वितरण 1 सप्ताह के अंदर 100% पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री मुस्लिम परित्यक्तता तलाकशुदा सहायता योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आवेदन पत्र उपलब्ध कराने के लिए जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अब्दुल राशिद के द्वारा बताया गया कि इस योजना से मुस्लिम परित्यक्ता तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 25,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि वे अपने जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें। यह प्रत्येक महिला को एक बार ही मिलता है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू है। इच्छुक और पात्र महिला इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकती हैं। मीरगंज शहर में आभूषण व्यवसायी से रंगदारी मांगने वाले बदमाश को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाश पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में इस बदमाश के पैर में भी गोली लगी, जिसको स्थानीय अस्पताल में इलाज कराया गया है। बताया जा रहा है कि मीरगंज के मंगलम ज्वेलर्स के मालिक प्रवीण सोनी से बदमाशों ने 1 सप्ताह पहले 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी, जिसके बाद 28 अप्रैल को उन्होंने मीरगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई। इसी आधार पर
पुलिस की टेक्निकल सेल के मदद से बदमाशों के मोबाइल नंबर की लोकेशन ट्रैक की गई। पता चला कि रंगदारी के लिए इस्तेमाल किया गया सिम कार्ड नरैनिया गांव के एक व्यक्ति के नाम पर था, लेकिन उसने इस सिम के उपयोग से इनकार किया। सोमवार की देर शाम बदमाशों ने पीड़ित को फोन कर 1 लाख रुपए नरैनिया मंदिर के पास लाने को कहा। बाद में उन्हें सौरेजी मस्जिद के पास कब्रिस्तान में बुलाया गया। पुलिस ने पूर्व सूचना के आधार पर जाल बिछाया और जैसे ही व्यवसायी ने पैसे रखे, पुलिस ने क्षेत्र को घेर लिया। इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने की कोशिश की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सौरेजी निवासी आयुष वर्मा घायल हो गया, जबकि एक अन्य को भागते समय गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि तीसरा बदमाश फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। इसमें 2 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। इनके पास से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, एक खोखा, 3 मोबाइल और एक चाकू तथा एक फाइटर और एक लोहे का बड़ा सा दाब पुलिस ने बरामद किया है और अब इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है तथा तीसरे की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है। बीते दिनों बरौली के बखरौर जद्दी गांव में झाड़ी से मिले युवती के शव के बारे में पुलिस ने कांड का उद्भेदन कर दिया है और इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आज बरौली थाना प्रांगण में एसडीपीओ सदर 2 अभय कुमार रंजन ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो बखरौर जद्दी गांव में गिरिजा कुमारी उर्फ सुधा कुमारी का शव मिला था, इसमें पुलिस ने अनुसंधान करते हुए ब्रजकिशोर राम और उसके फुफेरे भाई रौनक राम को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने बताया कि युवती गिरिजा कुमारी से ब्रजकिशोर राम की दोस्ती थी। बीच में दोनों के बीच दोस्ती टूट गई, जिस पर ब्रजकिशोर राम नाराज हो गया और युवती को बुलाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को फेंक दिया। इसमें उसके फुफेरे भाई ने सब जानकारी होने के बाद भी पुलिस को बलगराने का काम किया था, इसलिए उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अब दोनों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। श्रम संसाधन विभाग ने एक बाल मजदूर को भी मुक्त कराया है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मीरगंज के शोरमा बिरयानी की दुकान पर छापेमारी की, जहां से एक बाल श्रमिक को भी मुक्त कराया गया और दुकान पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। सदर प्रखंड के बसडीला टोला मुर्गिया निवासी मशहूर शायर गुलाम सरवर हाशमी को झारखंड के जमशेदपुर में सम्मानित किया गया है, जिसके बाद उनके जानने वाले लोगों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि जमशेदपुर के जाकिर नगर में बजमे जौहर के तत्वाधान में आयोजित ऑल इंडिया मुशायरे में उनके बेहतर प्रदर्शन को लेकर उन्हें सम्मानित किया गया। थावे प्रखंड के 4 पंचायतों में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति टोला में विशेष विकास शिविर का आयोजन बुधवार को किया जाएगा। वीडियो ने बताया कि इस दौरान लछवार, धतिवना, विदेशी टोला और सेमरा पंचायतों में इसका आयोजन होगा। इस दौरान जरूरतमंदों को सरकार की 22 योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और उन योजनाओं का लाभ भी जरूरतमंदों के बीच पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। हमें पुलिस ने धतिवना के गवंदरी मोड़ के पास छापेमारी करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जो धतिवना गांव का बीजे चौधरी है। इस पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। माधोपुर थाना की पुलिस ने एक चोरी की स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा है। इसके साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक को पकड़ा गया है, जिससे इस चोरी की स्कॉर्पियो के संदर्भ में आवश्यक पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने यह कार्रवाई नेवरी पुल के पास वाहन जांच करते हुए पकड़ा। यह विधि विरुद्ध बालक स्कॉर्पियो लेकर आ रहा था, जो चोरी की बताई जा रही है। अब पुलिस ने गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। कटिया थाना क्षेत्र के ओझवलिया में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। इस मामले में दोनों पक्ष से मिलाकर पुलिस ने 21 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। एक पक्ष से हबीब अंसारी की पत्नी सैफुन निशा के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ है, तो वहीं दूसरे पक्ष से सिराजुद्दीन अंसारी के बयान पर पुलिस ने 9 लोगों पर मामला दर्ज किया है। अब इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। माझा थाना क्षेत्र के गौसिया गांव में अधिवक्ता के घर का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने आभूषण सहित कई कीमती सामानों की चोरी कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस मामले में बताया जा रहा है कि माझा थाना क्षेत्र के गौसिया गांव के अधिवक्ता हेमंत तिवारी अपने परिवार के साथ गोपालगंज में रहते हैं। गाँव में कोई नहीं रहता है, इसी कारण गाँव के मकान में ताला बंद रहता है और इसी का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया और लाखों का सामान लेकर चंपत हो गए। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है।
गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मांग कर 50 बेड का आयुष अस्पताल स्वीकृत कराया है। उन्होंने बताया कि जल्द ही अस्पताल खोलने की दिशा में काम शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार से भी इसकी मंजूरी मिल चुकी है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। सांसद ने बताया कि उनके पहल पर 10.33 करोड़ 63,000 की बजट को बढ़ाकर 15 करोड़ का बजट किया गया है ताकि बेहतर आयुष अस्पताल बन सके और इसकी स्वीकृति राज्य और केंद्र सरकार दोनों से मिल चुकी है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। सासामुसा में युवती से गैंग रेप के आरोपियों की पुलिस से मुठभेड़, 3 आरोपियों के पैर में लगी गोली। विधानसभा चुनाव को लेकर बीएलओ को दिया गया प्रशिक्षण। प्रखंड कृषि पदाधिकारी के लापरवाही पर डीएम ने वेतन पर लगा दी रोक। मीरगंज में भी पुलिस मुठभेड़ में रंगदारी मांगने वाला एक आरोपी घायल। बरौली में युवती की हत्याकांड को लेकर 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। फसल अवशेष प्रबंधन के यंत्रों पर सरकार द्वारा 80% तक अनुदान दिया जा रहा है, जिससे फसल अवशेष को खेतों में जलाने की बुरी प्रथा पर रोक लगाई जा सके और फसल अवशेष से अतिरिक्त लाभ प्राप्त हो। किसान भाइयों ध्यान रहे, फसल अवशेषों को खेतों में जलाने से न केवल आपके खेतों की मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घटती है तथा पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है, अपितु यह एक दंडनीय अपराध भी है। फसल अवशेष जलाने वाले किसानों को